मैं हूं सरयू, अयोध्या की धरती पर बहने वाली एक निरंतर गाथा। और ये मेरी रामायण है। ये कहानी है मर्यादा पुरुषोत्तम की, जो धरती पर आए धर्म के लिए। ये कहानी है एक देवी स्वरूप पवित्र पतिव्रता सीता की, जिसने अपनी मर्यादा सर्वोपरि रखी। ये कहानी है सत्य और असत्य के संघर्ष की, लंका दहन की, भरत मिलन की, अच्छाई की जीत की और घमंड के विनाश की। मैं हूं सरयू। मैंने सब कुछ देखा है, और अब किसी भी महान घटना के पीछे कई छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जो मिलकर उस पल की नींव रखती हैं। रामायण में राम के चरित्र को समझने से पहले हमें उस व्यक्ति को समझना होगा जिन्होंने राम जैसे पुत्र के लिए जीवन भर तपस्या की। राजा दशरथ। उनका असली नाम था नेमी, लेकिन वे दशरथ बने क्योंकि उनका रथ 10 दिशाओं में दौड़ता और कोई शत्रु उनके सामने टिकता नहीं था। देवता भी उनका सम्मान करते थे। अयोध्या उनकी राजधानी का मतलब ही था जहां युद्ध न हो। सूर्यवंश की शान, सुनहरे महल, सुरक्षित दीवारें, समृद्ध बाजार, जहां लोग शांति, समृद्धि और धर्म से जीते। हर गली, हर चौक में संस्कृति और परंपरा की खुशबू बसी रहती थी। दशरथ राजा अजा और रानी इंदुमती के पुत्र बचपन से धनुर्विद्या, तलवार और रथ चलाने में निपुण हुए। वे एक वीर योद्धा, दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। उन्होंने अनेक युद्ध जीते, राक्षसों को हराया और प्रजा की रक्षा की। उनकी 3 पत्नियां थीं। कौशल्या ज्ञान और मर्यादा की मूर्ति, सुमित्रा प्रेम और दान का सागर, कैकेयी शूरवीर और बुद्धिमान जो रणभूमि में राजा के साथ कंधे से कंधा मिलाती थी। पर एक कमी थी, पुत्र का अभाव। वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं था। यही उनके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा थी, जो उनके हृदय के कोने में छुपी रहती थी। इस पीड़ा को दूर करने के लिए दशरथ ने एक ऐसा निर्णय लिया जो रामायण के इतिहास को हमेशा के लिए बदल खेलते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं और फिर उनको अपना बनाते हैं। राम ने भी अपने भक्तों के साथ ऐसी ही लीलाएं की हैं। शाम का समय था। महल के प्रांगण में छोटे छोटे राजकुमार खेल रहे थे। उनके साथ उनके दोस्त, सेवक और अब काक भुसुंडी भी। बालक राम अपनी चंचल मुस्कान के साथ भुसुंडी जी को पकड़ने की कोशिश करते और काक भुसुंडी अपनी चतुरता दिखाते हुए उनसे बच जाते। कभी राम जी दौड़कर उनके पंख पकड़ने की कोशिश करते, कभी उन्हें अपने छोटे धनुष से निशाना बनाते और भुसुंडी जी हमेशा मुस्कुराकर दूर उड़ जाते। लंबे समय तक खेलते हुए काक भुसुंडी थक गए, उनके पंख भारी हो गए। अंत में वो राम जी के पास आकर शांत होकर बैठ गए। और फिर हुआ कुछ ऐसा जो सबके लिए अलौकिक था। राम ने मुस्कुराते काक भुसुंडी को उठाया और प्यार से अपने मुख में डाल लिया। और जब काक भुसुंडी, जो राम के मुख के अंदर गए, ने अपनी आंखें खोलकर देखी तो वो हैरान रह गए। उन्होंने देखा चंद्र और सूर्य अपने अपने पथ पर घूम रहे हैं, तारे टिमटिमा रहे हैं और बीच में एक ही रूप, नारायण का, विष्णु का, राम का। ये तो पूरा ब्रह्मांड है। मैं राम के अंदर हूँ तो पूरी सृष्टि उनके अंदर ही बसती है। और फिर राम ने मुस्कुराते हुए उन्हें अपने मुख से बाहर निकाल दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।